नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। तेज इंस्टीट्यूट के इस व्याख्यान श्रृंखला में पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम की शक्ति पूजा पर व्याख्यान तैयार कर रहे हैं और इस व्याख्यान श्रृंखला के तहत 8 लेक्चर राम की शक्ति पूजा पर हो चुका है। आज का लेक्चर 9वां है। आज हम लोग राम की शक्ति पूजा के 9वें लेक्चर पर हैं और इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि राम के जीवन में किस तरह का अंधकार है, उसे किस तरह की स्मृति याद आती है, तमाम तरह की चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विशेष समय न लेते हुए मैं आपको कविता पर ले जाता चलता हूँ। राम की शक्ति पूजा में हम लोगों ने देखा था, हमारी बातचीत यहाँ तक हो चुकी थी कि देखते राम का निज सरोज मुख श्याम देश। आज आगे बढ़ते हैं। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। अस्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय है। जो नहीं हुआ हृदय आज तक, हृदय रिपु दम्भ श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। एक मिनट। तो यहाँ पर कविता का स्वर बदल जाता है और कवि निराला कहते हैं कि राम जो है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। ये अमानिसा जो है, अमानिसा मतलब अमावस्या की रात, और अमावस्या की रात जो होती है वह रात बड़ी भयंकर रात होती है। उसमें हाथ से हाथ को नहीं सूझता है। तो निराला यहाँ पर अंधकार के माध्यम से एक सौंदर्य उपस्थित करना चाह रहे हैं, रात की सौंदर्य को उपस्थित करना चाह रहे हैं, रात की भयानकता को उपस्थित करना चाह रहे हैं। कह रहे कि हाय अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, कि एक ऐसी रात है जहां पर गगन भी जो है, आकाश भी जो है, वो अंधकार को उगल रहा है, अंधकार को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। अब देखिए निराला ने यहाँ पर अंधकार का कितना बड़ा चित्र हमारे सामने रखा और वे कहते हैं कि यह जो अंधकार है यह निस्वार्थता से भरी हुई अंधकार है। इस अंधकार में मनुष्य की सद्बुद्धि खत्म हो जाती है। इस अंधकार में मनुष्य की ताकत, मनुष्य की देखने की क्षमता गौण हो जाती है। तो यह ऐसी अमावस्या की घनी काली रात है। इसमें आप देखेंगे कि निराला ने प्रकृति का भी सुंदर उपयोग किया है। गगन का, घन का, बादल का, कि गगन क्या है,
वह उगलता हुआ अंधकार है, वह उगल रहा है अंधकार को, और इस अंधकार के उगलने से मनुष्य जो है दिशा का ज्ञान खो रहा है। और स्तब्ध है पवन चार, और हवाएं भी जो है वो शांत है, वह कहीं भी बह नहीं रही है, जबकि हवाएं बहनी चाहिए। हवा नहीं रहेगी तो सृष्टि में मनुष्य जीवन मुश्किल है। लेकिन निराला कह रहे हैं कि स्तब्ध है पवन चार, ये पवन का जो बहना है वह भी स्तब्ध है, मौन है, शांत है, अस्थिर हो चुका है। और फिर कह रहा अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, मतलब क्या, उसके साथ ही निराला ने यहाँ पर एक और शब्द का प्रयोग किया, अंबुधि। ये निराला की ताकत है कि वे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। उन्होंने कहा कि अंबुधि, अंबुधि मतलब समुद्र, समुद्र जो है गर्जन कर रहा है, अप्रतिहत गरज रहा, गरज रहा में एक व्यंजना है, एक लाक्षणिक अर्थ है, गर्जना, गर्जन करना। और गर्जना एक प्रकार का भयानकता को पैदा करना, एक प्रकार के भय को पैदा करना। तो निराला यहाँ पर अंबुधि के साथ साथ गरज शब्द पर लगा रहा है। गरज रहा पीछे, राम के पीछे में जो समुद्र था वह गर्जन कर रहा है, वह गरज रहा है, वह एक प्रकार से ललकार रहा है। अंबुधि विशाल, और वह जो समुद्र है वो विशाल है, जिसकी थाह नहीं ली जा सकती है, जिसकी आप यह कहिए जिसे पार करना मुश्किल हो है, वह अंबुधि जो है, वह समुद्र जो है वह भी गरज रहा है। और यहाँ पर एक शब्द लिया है भूधर, जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, और धरती भी जो है, भूधर, भूधर शब्द लिया है धरती के लिए, धरती भी जो है वह क्या हुआ है, वह अस्थिर हो गया है, ध्यान मग्न हो गया है। आप जब देखते हैं कोई व्यक्ति जब ध्यान मग्न होता है तो उनकी सारी चेतना शांत हो जाती, एक जगह पर एकत्रित हो जाती, वे शांत चित्त हो जाते हैं। तो धरती ने भी मानो ध्यान मग्न की अवस्था को धारण कर लिया है। निराला यहाँ पर यह कहते हैं, इसलिए निराला पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि दूधनाथ सिंह कहते हैं निराला आत्महंता आस्था नामक निबंध में कि अपने युग के प्रमुख कवियों में निराला ही ऐसे कवि हैं जिनके निजी जीवन और तत्कालीन भारतीय स्थितियों के बीच गहराता हुआ संचात कभी भी बंद नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निराला अपने युग के प्रमुख कवियों में विरल कवि हैं जिन्होंने निजी जीवन और तत्कालीन भारतीय स्थितियों को उजागर किया है, और इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है उन संघर्ष को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निराला की एक ताकत होती है कि वे घोर निराशा के बाद एक मजबूत आशा का भी निर्माण करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब वो कहते हैं कि भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, तो वे यह भी कहना नहीं बोलते हैं कि केवल जलती मसाल, एक मसाल है जो निरंतर जल रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि निराला हमारे सामने कितने बड़े चित्र तैयार करते हैं। फिर कहते हैं अस्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, फिर संशय। यहाँ पर फिर शब्द पर बल दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान मग्न। और मतलब अस्थिर राघवेंद्र को, राघवेंद्र किसके लिए शब्द आया है, तो राजा इसके लिए क्या कहते हैं, राम के लिए। राघवेंद्र का मतलब वह राघव जिन्होंने इंद्र को जीत लिया था। ठीक है, तो राघवेंद्र का जो स्वभाव है वह स्वभाव है अस्थिर का, राम का स्वभाव धैर्यवान व्यक्ति का स्वभाव है।
मर्यादित पुरुष का स्वभाव है। तो इसलिए स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर समझा। राघवेंद्र जो है उनको संशय बार बार परेशान कर रहा है। फिर आप देखिए, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, उनका जो हृदय था वह आज तक डरा नहीं था, ठीक है, वह आज तक किसी से संशयग्रस्त नहीं हुआ था, उनका हृदय कभी भी संशयग्रस्त नहीं हुआ था, ठीक है। रिपु का मतलब होता है एक शत्रु, रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु। और देखेंगे आप, रिपु का मतलब होता है शत्रु, और यहां पर आप देखेंगे कि श्रांत का अर्थ होता है जो ज्यादा मेहनत के कारण थक गया हो। और तो राम के लिए ये दो शब्द लाया गया, रिपु दम्य श्रांत, अर्थात वैसा व्यक्ति जो अत्यधिक मेहनत के कारण थक गया है, युद्ध करने के कारण थक गया है, ठीक है। फिर कहते हैं एक भी अयुक्त लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। अयुक्त का लक्ष्य का मतलब समझते हैं, 10 लाख असंबद्ध होना, युक्त न होना, अर्थात 10 लाख सैनिकों के बीच में भी जो कभी भी मतलब आप ये कहिए कि विकल नहीं हुआ, या आप ये कहिए कि जो दुराक्रांत नहीं हुआ, दुराक्रांत मतलब अपराजय नहीं हुआ, अविजित नहीं हुआ, वह राम आज संशयग्रस्त है। वह राम आज बार बार अपने अंदर हारने का बोध महसूस कर रहा है। फिर कहते कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, फिर भी जो है वह कल का इंतजार कर रहा है, कल का इंतजार कर रहे हैं, और वे लड़ने के लिए बार बार तैयार हो रहे हैं। फिर कहते हैं ऐसे क्षण अंधकार में असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार, और उनका जो मन है वह असमर्थ हो चुका है, वह जो मन समर्थ था हर चीज को करने के लिए, वह मन अब असमर्थ हो चुका है, और इस असमर्थ होने के कारण जो है वह बार बार हार महसूस कर रहा है। फिर देखिए निराला बार बार आशा और निराशा के बीच द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। हम सभी जानते हैं जीवन में प्रेम की स्मृति बड़ी स्मृति है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था जिनका दिल सही सलामत है वही प्रेम कर सकता है, उन्हीं की दृष्टि अतीत की ओर जाती है। तो आप देखिए राम की जो यहाँ पर आप देखेंगे कि राम का जो दिल है वो सही सलामत है, और उनकी स्मृति जो है वह जाती है प्रेम की ओर। आप देखिए कैसे, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, इस अंधकार भरे रात्रि में और इस अंधकार भरे घने बादलों के बीच में जो बादल गरज रहे थे, उस बीच में एक बिजली चमक पड़ी। विद्युत मतलब विद्युत की रोशनी की तरह एक बिजली चमक पड़ी। जागो पृथ्वी तनिया, मतलब यहाँ पर कह रहा निराला कि निराला को किसकी याद आ रही है, तो पृथ्वी तनिया। पृथ्वी तनिया किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो पृथ्वी का तनिया प्रयोग किया गया है सीता के लिए। तो निराला कह रहे हैं कि सीता की याद आती है, जागी पृथ्वी तनिया। तो पृथ्वी तनिया कुमारिका छवि अच्युत, कि मतलब क्या, निराला को ऐसे कुमारी तनिया की याद आई, कुमारी तनिया मतलब सीता की याद आई, और उनकी छवि याद आई जो अच्युत था। अच्युत का मतलब समझते हैं, अच्युत का अर्थ होता है
अटल और अस्थिर, मतलब सीता का भी जो व्यक्तित्व था वो अटल था, उनकी छवि अटल थी, जो टल नहीं सकते, अस्थिर थे, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं कि देखते जागी पृथ्वी तनिया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। जिस सीता को आ, राजा दशरथ सॉरी राजा जनक के बगीचा में राम ने निष्पलक देखा था। निष्पलक का मतलब होता है बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए। निष्पलक का मतलब क्या होता है? बिना पलक गिराए हुए। निष्पलक का अर्थ क्या होता है? बिना पलक गिराए हुए। तो उस निष्पलक को वे देख रहे हैं, निष्पलक को वे देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि निराला की ये ताकत है। एक मिनट, निष्पलक वे देख रहे हैं, अर्थात बिना पलक गिराए हुए जिस सीता को देखा था उसकी स्मृति राम को याद आती है। देखते हुए विदेह का, विदेह किसके लिए प्रयोग किया गया है? देखिए, कुमारी तनिया भी उस सीता के लिए, विदेह भी। विदेह मतलब जो बिना देह का हो। तो विदेह का अर्थ क्या होता है? विदेह, ठीक है, बिना शरीर का या सांसारिक बातों से, जिसकी उत्पत्ति माता पिता से न हुई। राजा जनक के का भी एक शब्द है, राजा जनक के लिए भी विदेह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विदेह का मतलब यहाँ पर सीता का प्रथम सने का लतांतराल मिलन, मतलब जिस सीता से जो मिलन हुआ था, जो पृथ्वी से पैदा हुई थी, उस सीता का प्रथम स्नेह का, पहले पहले प्रेम का, पहले स्नेह का, पहला प्रेम का स्पर्श जो हुआ था, लतांतराल मिलन। और जिस मिलन में किसी भी चीजों का अंतराल ना हो, वो लतांतराल, ठीक है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि निराला ने लतांतराल मिलन, मतलब उस मिलन की याद आई उनको। फिर कहते हैं नैनो का नैनो से गोपन, जिसमें नैन से नैन बातें कर रहे हो। इसी पर एक बिहारी की पंक्ति है जो बहुत चर्चित पंक्ति है, नैनन से करे बात। तो आप देखेंगे नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण, और ऐसा संभाषण जो सिर्फ नैनो से बात हो रही हो। संभाषण मतलब वार्तालाप, बातचीत, ठीक है। एक मिनट, तो बिहारी की जो प्रसिद्ध दोहा है कि कटत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लज्जियात। कटत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लज्जियात। भरे भवन में कहत है नैनहो सी सब बात। मतलब क्या कि नायक और नायिका का मिलन हो रहा है, तो कटत मतलब एक दूसरे से कट रहे हैं, क्योंकि भवन में सभी लोग उपस्थित हैं, तो एक दूसरे से कट रहे हैं। फिर कहते हैं नटत, फिर नट रहे हैं, रिझत फिर रिझ रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं खिझत, और फिर खिंच भी रहे हैं, मतलब गुस्सा भी रहे हैं। मिलत फिर मिल रहे हैं, खिलत खिल भी रहे हैं, मतलब उसके चेहरे पर हंसी भी आ रही है। लज्जियात लज्जा भी रहे हैं। भरे भवन में, और पूरे भवन में बात क्या कर रहे हैं? तो नैनहू ही सब बात, मतलब नैन से ही सारी बातें कर रहे हैं। तो निराला ने यहाँ पर आप देखिए
कि सीता के लिए कहा गया है कि नैनो का नैनो से गोपन, लतांतराल मिलन, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, मतलब एक पलक का दूसरे पलक पर, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, मतलब एक पलक का दूसरे पलक पर उत्थान और पतन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये प्रेम की स्मृति है, जहां पर निराला राम को शक्ति प्रदान करते हैं, राम अपनी स्मृतियों से ताकत प्रदान करते हैं। इसलिए अतीत की स्मृति नामक लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ने योग है, पढ़ना चाहिए आप सभी को। ठीक है, फिर देखिए कांपते हुए किसले, किसले का मतलब समझते हैं? कांपते हुए किसले यहां पर प्रयोग किया गया। किसले का अर्थ होता है कि नया पत्ता, मतलब ये जो नवीन मिलन है, या आप एक कोमल, ठीक है, या नव पल्लव। तो यहाँ पर शब्द किसला का क्या अर्थ होता? कांपते हुए किसले, झड़ते पराग समुदाय। तो ये नया जो पत्ते हैं, या नया जो पत्ता है, ये कोमल कली जो है, वह जो है वह क्या है? तो वह मानो कांप रहा है एक दूसरे को देख करके। कांपना मतलब प्रेम की गहन अनुभूति होना। ठीक है, और फिर झड़ते पराग समुदाय, झड़ते पराग समुदाय, पराग का अर्थ समझते हैं? पराग का मतलब होता है पुष्पराज या केसर का चूर्ण, मतलब पुष्पों से जो झड़ रहा है, पुष्पों से जो चूर्ण झड़ रहा है वह चूर्ण। ठीक है, तो झड़ते, यहाँ पर निराला ने कहा कि कांपते हुए किसला झड़ते पराग समुदाय। तो समुदाय मतलब वे दोनों एक दूसरे के प्रति झड़ रहे हैं, प्रेम की ऐसी गहन अनुभूति यहाँ पर है। अब देखिए फिर निराला आगे बढ़ते हैं, गाते खग नव जीवन परिचय, और पक्षी भी जो है वो कैसा जीवन गीत गा रहे हैं? तो नव जीवन के गीत गा रहे हैं। इसलिए गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय, और पेड़ पौधे जो है मलय की, मतलब मलय वलय, मलय की मलयानिल पर्वत की तरह हवा को बिखेर रहे हैं। मलयानिल पर्वत की तरह हवा को क्या कर रहे हैं? तो बिखरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निराला की ताकत है। मलय का मतलब सफेद चंदन का पेड़, और पवन, ऐसी वायु जो शब्दों के साथ मिलकर सुगंधित पैदा करे। ठीक है, इसको मलय समीर भी कहा जाता है। और आप इसको और कह सकते हैं कि मलय पर्वत से आने वाली हवाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मलय पर्वत से आने वाली चंदन की खुशबू से रहित हवा, तो इसलिए कहा रहा मलय वलय, मतलब तरु जो है, पेड़ पौधे जो है, तरु का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे। ठीक है, एक मिनट, वलय का मतलब होता है कंगन। ठीक है, तो इस तरह से फिर ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, और फिर कहते हैं कि निराला की ये ताकत आप देखिए कि निराला कितनी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कि मतलब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मलय का जो प्रयोग है हमारे साहित्य में रूढ़ियों की तरह प्रयोग होता है। स्वीय, स्वीय प्रयोग किया गया, स्वीय मतलब अपना, कोई स्वीय अपना, मतलब ज्योति प्रपात स्वर्गीय, मतलब ज्योति के प्रभात की तरह, ज्योति के प्रकाश की तरह जो है स्वर्गीय ज्ञात छवि, मतलब जिस छवि को जानता हो। ठीक है, और ऐसा महसूस होना
कि प्रकाश की बारिश हो रही हो। और यहाँ पर प्रयोग किया गया स्व, स्व मतलब अपना कोई। तो प्रकाश का झरना मतलब मान लीजिए कि निराला को ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रकाश के झरना झर रहा हो। प्रेम की स्मृति ही ऐसी होती है। फिर कहते हैं जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुर्य, मतलब जानकी की जो नयन थी वह कमनीय थी। कमनीय का मतलब समझते हैं, जो कामना को उत्पन्न करे। कमनीय का मतलब जो कामना को उत्पन्न करे। तो जानकी का जो नयन था वो कामना करने योग्य था, मतलब प्राप्त करने योग्य सुंदर नयन थे, ठीक है ना, जिसे मृग नयनी कहा जाता है। इसलिए हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर निराला कहते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भाग को पुनर्वाद जो उठा हस्त, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। देखते, ठीक है, वे आए याद दिवसर अगणित मंत्र पुत्र, फरका पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत, देखते राम जल रहे सलब जो रजनीचर, तारका सुबाहु विराट शिरस्त्र दुषण खड़। तो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रन देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर वे छीन, पा महा नीला उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष नयन, खींच गए दीर्घों में सीता के राम में नयन, फिर सोना हंस रहा अट्ठहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। तो हम लोग आगे की कक्षा में इस पर बात करेंगे। हम लोगों ने देखा कि जब राम निराशा की अवस्था में थे तो राम को सीता की याद आती है, और सीता की याद आने के बाद वे पुनः उत्साह से भर जाते हैं, और उत्साह से भरने के बाद उन्हें अपने धनुष पर विश्वास जगता है, और वह फिर से युद्ध भूमि के लिए तैयार होता है, युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है। हम आगे की कक्षा में देखेंगे। तो धन्यवाद। तेज इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार।